कुछ है? एक बुजुर्ग सास ससुर अपनी बहू को धन दें चाहे ना दें, पर बुजुर्ग सास ससुर अपनी बहू को अपने जो पुरानी पूजा होती है ना, कोई लड्डू गोपाल है, किसी के घर में कोई मूर्ति है, किसी के घर में कोई पूजन है, अपने बहू को वो जरूर दो और कहो बेटा हमारी दुख की घड़ी में भी हमारे घर में जो देवालय में जो भगवान बैठे हैं ना मंदिर में, इस मंदिर के भगवान ने मूर्ति ने हमारा साथ दिया है, तेरी दुख की घड़ी में ये जरूर साथ देगा। ये आपके पास में कुछ है और आज आप सबसे निवेदन करेंगे, आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं हो तो एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर कहकर निकल जाया करो। तो वो भी दान है, अपने मंत्र का दान, अपनी भगवान के शब्द का दान, उनकी वाणी का। अभी लखनऊ में एक हमारे प्रिय हैं लालू सोनी जी, वो उनके मित्र ने शादी करी तो उन्होंने कोई राजपूत है, उन्होंने पत्रिका छपाई। उस पत्रिका का जो लिफाफा था, जिस लिफाफे में वो कार्ड डाल रहे थे, उसमें उन्होंने एक स्लिप चिपकाने वाली दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की उसी के अंदर रख दी और जहां पत्रिका देने जाते थे वहां कहते थे कि इसमें एक स्लिप भी पड़ी है, शादी में आओ जरूर पधारो और अगर नहीं भी आ पाओ तो इसमें स्लिप है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की। अपने खुद के घर के दरवाजे पर वो स्लिप चिपकाना जरूर, जिससे आपके घर में आने वाले की जिंदगी भी खुशहाल हो और आपकी जिंदगी भी खुशहाल। उन्होंने पत्रिका के लिफाफे में एक अलग से चिपकाने वाली स्लिप रख दी, श्री शिवाय नमस्ते। कार्ड तो जा ही रहा था, वो स्लिप भी उन्होंने उसमें रख दी कि आप ये स्लिप सबके घर घर जाएगी, लोग अपने दरवाजे पर उसको चिपकाएंगे, अपने जीवन को कृतार्थ करें। आप लोगों के दरवाजे पे लगा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम? हाथ उठाओ जरा, किस किस के यहाँ लगा है? सबके यहाँ लगा है? लगा के रखना। जीवन में दुख कष्ट बहुत दूर रहेगा। जितनी तारीख को लगाया वो तारीख भी लिख के रखो। जैसे बल्ब आता है ना CFL का, उस बल्ब पे लिखा रहता है इतनी तारीख का बल्ब है, अगर बीच में बेकार हो गया तो कंपनी वापस ले लेती। तारीख भी लिख लो तुम तो कि हमने इतनी तारीख को लगाया, और देखना पहले के साल और एक साल के अंदर कितना फर्क गिरता है, आपको मालूम पड़ जाएगा कि सुख आता है कि नहीं, कष्ट दूर होता है कि नहीं होता, तकलीफें जाती है कि नहीं जाती। एक पत्र है, मेरा नाम सो रोहिणी भरत पवार चौधरी। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। मुकाम पोस्ट पीपलनेर, तहसील साकरी, जिला धुलिया की रहने वाली हूँ। आप ही बच्चे आए हैं क्या साथ में? ले आइए। मेरी शादी को 11 साल हो चुके थे, कोई संतान नहीं थी। 11 साल हो गए थे, कोई संतान नहीं थी। मैंने बहुत जगह गोदी भी भरवाई पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरी माँ ने मुझसे कहा कि आस्था चैनल पर श्री पंडित मिश्रा की कथा आती है, वो सुनाते हैं तो सुना कर। बाबा मैं आपकी कथा रोज सुनने लगी। हम पति पत्नी रोज मंदिर जाते, आप कथा में संतान प्राप्ति के जो उपाय बताते वो मैं करती। सफेद आंकड़े की जड़ का 5 बार प्रयोग किया, एक बार नहीं 5 बार करा। 5 बार करने पर पारिजात के पुष्प वाला अष्टमी के दिन का उपाय करा।
पशुपति व्रत किया, टीवी के सामने बैठकर रोज आपकी कथा सुनती। मैं कुबेर भंडारी से रोज कहती कि बाबा तूने मुझे सब कुछ दिया, पर एक स्त्री तब पूरी होती है जब वो माँ बनती है। बाबा मुझे माँ बनने का सुख दे देना। आप कहते हो डॉक्टर भी शंकर है, तो हम डॉक्टर से भी दवाइयाँ लेते हैं पर कोई असर क्यों नहीं आता। तब बाबा के भरोसे होकर कुबेर भंडारी के दरवाजे पर पहुंच गए और कुबेर भंडारी के दरवाजे पर जाकर वहीं पर रहकर बाबा के झाड़ू पोछा कर, विनती कर, वहाँ का जल पीकर कंकर को लेकर आ गए। बाबा के हमें क्या मालूम था, हम एक कंकर की जगह 2 कंकर लेकर आ गए। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, वहाँ से आने के बाद मेरा गर्भ ठहर गया और गर्भ से 2 बच्चों ने जन्म लिया। बाबा मेरे 2 बच्चों ने जन्म लिया, मैं दोनों बच्चों को लेकर यहाँ आई हूँ। मेरे बाबा की कृपा से आज मुझे संतान प्राप्ति हुई। 11 साल के बाद मुझे जुड़वा बच्चे हुए। ये शिव तत्व है, ये शंभु, ये शंकर है। बधाई आपको। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जाए दाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कहीं शिव करुणा करता है। कुछ है आपके पास देने के लिए? कुछ है? ससुर ने कहा हाँ, मेरी पोटली में एक पुरातन छोटा सा लिंग है, शिवलिंग, छोटा सा। शिव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत गले में एक शिवलिंग हमेशा रहता है। अगर कोई शिवलिंगायत संप्रदाय के बैठे होंगे तो उनके स्मरण में होगा।
एक शिवलिंग उनके गले में हमेशा रहे, हमेशा। सत्यवान के पिताजी ने कहा कि मेरे पास में एक शिवलिंग है। धुमसेन बोले छोटा सा शिवलिंग। वो छोटा सा शिवलिंग मेरी पूंजी है। सावित्री जी बोली कि पिताजी बस पूरा राज्य चले जाए जाने दो, पूरा वैभव चले गया जाने दो, पर आपने अपना शिवलिंग नहीं जाने दिया तो यह भी पक्का है कि शंकर आपका पूरा वैभव राज्य वापस लेकर आएगा, वापस लाए। क्यों? किस लिए? आप शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो और भोलेनाथ जी आपकी झोली भरते जा रहे हैं, भोलेनाथ बाबा आपके ऊपर कृपा करते जा रहे हैं, शंकर जी सबकी मनोकामना पूर्ण करते जा रहे हैं। किस लिए? क्योंकि आपके अंदर शंकर के प्रति विश्वास आ गया और आप जान गए कि मृत्यु लोक का देव है, देव अधिदेव महादेव। राम जी भी जिसकी पूजन करते हैं, भगवान कृष्ण भी जिसकी पूजन करते हैं, वो देव अधिदेव महादेव। बोल बम का नारा है बाबा। ये आप जान गए कि बाबा हमारा सहारा है। आप लोगों की बुद्धि में ये बैठ गया कि शंकर पर जल चढ़ाएंगे और हमारा सारा दुख मिटेगा। सावित्री समझ गई मेरा पति सत्यवान 1 साल होने में केवल 2 दिन बचे हैं, मेरा शिव मेरे पति को वापस देगा, क्योंकि उसका नाम कालाधिपति महाकाल है। काल पर विजय करने वाला केवल एक है, वो देव अधिदेव महादेव है, केवल एक। शिव होते हैं जो अपने भक्त को भगवान से मिला देते हैं, जिसकी कामना करते हो उससे मिला देते हैं। महाराष्ट्र के एक संत हुए श्री चांगदेव जी महाराज। महाराष्ट्र के एक संत हैं, सुना है कि नहीं सुना नाम? जम के तो बोलो, सुना है? महाराष्ट्र के एक संत श्री चांगदेव जी बाबा, चांगदेव जी महाराज शिव के बड़े उपासक, शंकर के बड़े उपासक। उनकी उम्र का कोई अंदाजा नहीं है, उम्र का। शिव के इतने बड़े भक्त थे चांगदेव जी की शंकर की ज्योति की पूजन कर कर ज्योतिर्लिंग के रूप में उसको पूज लेते थे। संत श्री चांगदेव जी महाराज काल भैरव की स्तुति करते थे तो शंकर दर्शन देने के लिए आ जाते थे। श्री चांगदेव जी इतनी तप साधना में लीन रहते थे कि शंकर भी उनको देखकर प्रसन्न होते। महाराष्ट्र के ऐसे संत महाराष्ट्र में जन्मे हैं। भारत की भूमि में सबसे ज्यादा अगर संत कहीं जन्मे हैं तो इस महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर जन्मे। कहते हैं भक्ति भी इस महाराष्ट्र में आकर ऊर्जावान हो जाती है, ऊर्जावान हो जाती है भक्ति इस महाराष्ट्र में आने के बाद। संत तुकाराम, संत श्री नामदेव जी महाराज, ऐसे कई 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 संत इस महाराष्ट्र की पवित्र भूमि ने दिए। उसमें से एक संत है श्री चांगदेव जी। उम्र का ठिकाना नहीं है, कितनी उम्र है।
चांगदेव जी की उम्र जब 1400 साल हो गई, कितने वर्ष? 14 वर्ष नहीं, 1400 वर्ष, 1400 वर्ष जब चांगदेव जी की उम्र हो गई तो चांगदेव जी एक दिन बैठे और भगवान शंकर की पूजन कर रहे थे और पूजन करते करते बोले कि बाबा, या तो तुम मेरे गुरु बन जाओ या जिसको मेरा गुरु बनाना है उससे मुझको मिला। या तो तुम मेरे गुरु बनो या जिससे मुझे गुरु मंत्र लेना उससे तुम मुझे मिलाओ। चांगदेव जी ने अपनी पूरी जिंदगी में शंकर भगवान को गुरु मानकर रखा था, पर चांगदेव जी को यह मालूम था कि संसार में जन्म लेने के बाद एक बार गुरु दीक्षा लेना भी जरूरी है। कई मेरी माताएं कहती हैं हमारा गुरु मंत्र नहीं, हम कहते हैं शंकर को अपना गुरु मानो। और जब तुम्हें कोई असली गुरु जिंदगी में मिल जाए, तुम्हें लगे कि ये इसको हम गुरु बना सकते हैं और ये हमारे गुरु बनने के लायक है, तो फिर गुरु मंत्र, फिर गुरु दीक्षा ले। चांगदेव जी 1400 वर्ष के हो गए और उन्होंने शंकर जी से कहा कि अब मुझे गुरु से मिला दो, या तो तुम आओ या फिर कोई गुरु मिले। इतने में 3 दिन बीते थे और किसी ने आकर कह दिया कि संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ऐसे गुरु हैं, ऐसे सत्संगी हैं कि भगवत की भक्ति में, भगवान की आराधना में डूबे रहते। संत ज्ञानेश्वर। पर किसी ने कहा कि उनकी उम्र तो 16 साल की है। चांगदेव जी महाराज के मन में आ गया, बस अब मुझे संत ज्ञानेश्वर जी से मिलने जाना है। संत ज्ञानेश्वर जी से मिलने के लिए चांगदेव जी जाने लगे। इतने में उनके साथ वाले बोले, तुम 1400 साल के हो और वो 16 साल का है, ऐसे 16 साल के बच्चे को तुम अपना गुरु बनाओ। कई लोग संसार में ऐसे जन्म लेते हैं जो व्यक्ति जब अच्छा करने के लिए जाता है तो उसकी भी टांग खींच लेते हैं। कोई व्यक्ति अच्छा करने जा रहा है, नई गाड़ी ली है और उस व्यक्ति ने सोचा कि पास में साकरी में कथा चल रही है, चलो मेरे गांव के लोगों के लिए मेरी गाड़ी फ्री है। इतने में कहीं दूसरा दोस्त मिलेगा, अरे क्यों फ्री में लेके जा रहा है, अपना डीजल जलेगा, पैसा जलेगा, एक काम कर कम से कम डीजल के पैसे तो ले ले। एक मन करा था कि भोलेनाथ ने मुझे गाड़ी दिलाई है, भोलेनाथ की गाड़ी है, इसलिए मैं सबको कथा सुनाने ले जाऊं। पर मन में लालच, दूसरे ने कहा तो मन के अंदर लालच इकट्ठा हो गया। लालच इकट्ठा हुआ, गाड़ी का थोड़ा सा डीजल पेट्रोल ले भी लिया तो कौन सा फल प्राप्त हुआ। फिल्म जाते समय तुम किसी की मानते हो क्या? जम के तो बोलो जरा। फिल्म देखने जा रहे हो थिएटर में, किसी की सुनते हो? मन करा और दोनों धनी लुगाई, दोनों पति पत्नी बैठे गाड़ी से, घुड़ घुड़ करके फिल्म देखने पहुंच गए। मॉल घूमने जाते हो, कहीं घूमने जाते हो, किसी से पूछते हो? नहीं, गाड़ी ली चल दे। फिर दान करते समय, भजन करते समय, सत्संग करते समय, कथा सुनने जाने के समय आप दूसरे से क्यों पूछते हो? दिल करे चल बैठ शिव कथा सुनने के लिए चल। दान करते समय भी हमें किसी से नहीं पूछना कि मुझे दान करना है। मेरा मन, मेरी भक्ति, मेरा स्मरण कुछ अच्छा बन सके अपनी जिंदगी में तो हमें कर ले। अगर मेरा भोले बाबा आपको अच्छी अच्छी गाड़ियां दिलाए, खूब खूब अच्छी अच्छी गाड़ियों की लाइन लगा दे, तो बाबा से कहना, बाबा मैं भी मेरे गांव के लोगों को लेकर कुबरेश्वर धाम रुद्राक्ष महोत्सव में भर कर लेकर आ जाऊंगा, ऐसी कृपा कृपा कर।
कल मौनी अमावस्या है। पूरी दुनिया के लोग कुंभ का त्रिवेणी संगम का स्नान कर रहे हो और आप उनसे परे कितने किस्मत वाले हो जो माघ महीने की मौनी अमावस्या के दिन शिव महापुराण की कथा का स्नान कर रहे हो। कितने भाग्यशाली। और कल कथा का कौन सा दिन है? जम के बोलो जरा। छठा। कल शिव पुराण का कौन सा दिन माना जाता है? शिवरात्रि का। कल कथा तो वही 1 बजे से 4 बजे तक होगी, पर परसों की जो कथा है सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी और 7 दिन की कथा साकरी में परसों पूरी हो जाएगी। पर वो जो सुबह 8 से 11 होगी उसका प्रसारण टीवी पर 1 से 4 ही आएगा। कितने भाग्यशाली। खूब भजन करो, खूब स्मरण करो। मौनी अमावस्या है। अपने घर से कुछ बना कर ले आओ, ना बन सके तो बिस्कुट लाओ, कुछ बनाकर भोजन आदि लाकर ये शिव भक्त जो आए उनकी सेवा में लग जाओ। पानी पिलाओ, मुंह झूठा करो, शिव भक्ति करो। चांगदेव जी महाराज ने विचार कर लिया। सूचना मिली 16 वर्ष का बालक। साथ वालों ने कहा गुरुदेव तुम 1400 साल के, वो 16 साल का कहां गुरु दीक्षा लेने जा रहे हो? चांगदेव जी महाराज के मन में साथ में रहने वालों ने थोड़ा सा अहंकार उत्पन्न कर दिया। थोड़ा सा। ये मत सोचना कि भगवान का भजन करते हो या तप करते हो या साधना करते हो तो अहंकार नहीं आएगा। सबसे ज्यादा अहंकार भगवान की भक्ति करने वाले के अंदर ही प्रवेश करता है, जिससे भगवान से तुम्हारी दूरी हो जाए। तुम इतने अहंकारी हो जाओ कि भगवान तुमसे दूर होता चले जाए और तुम्हें भगवान का कभी दर्शन ना हो पाए। याद रखना, तुम भगवान के मंदिर में 1 साल 2 साल 4 साल 6 साल जाकर जल चढ़ा रहे हो, मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, सेवा कर रहे हो। कभी किसी से मत कहना कि मैं इतने साल से सेवा कर रही हूं। कभी अकड़ की बात मत करना। अहंकार हमारे सारे पुण्य को जलाकर समाप्त कर देता है। कभी मत कहो। कोई तुमसे पूछे साकरी में कथा कौन करा रहा है, सीधी बात बोलो, शंकर जी करा रहा है। कौन बाच रहा है? सियोर वाला नहीं, शंकर जी बाच रहा है। कौन सुन रहा है? आप नहीं। आपकी सामर्थ्यता नहीं है कि 3-4 घंटा आप एक जैसा ये गोड़ी बांध कर एक जैसे बैठे रहो। तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं। तुम घर में 5 मिनट सकने नहीं बैठो तो यहां 3 घंटा कैसे बैठ सकते हो? तुम नहीं बैठे हो। कई बहन भाई ऐसे बैठे हुए हैं, कई जीजी जीजा ऐसे बैठे हैं, कई बेटियां ऐसी बैठी, बेटे ऐसे बैठे हैं जिनको हर 2 घंटे बाद वॉशरूम जाना पड़ता है, पर फिर भी वो सुबह 9 बजे की 8 बजे की एक जैसी बैठती है और शाम के 6 बजे तक एक जैसी बैठी है। कौन बैठा है? शिव। तुम नहीं हो। सियोर वाला महाराज कथा नहीं कर रहा, कथा बाँच रहा है शिव। कथा सुन रहा है शिव और कथा करवा रहा है शिव। अपनी सामर्थ्यता नहीं कि अपन कुछ कर, अपनी सामर्थ्यता। तो ये बंटी भाई के रूप में शंकर जी ने प्रेरणा दे दी श्रीवास्तव जी को कि भाई तुम्हें करना है और सारी टीम तैयार कर कर इस कथा का आयोजन करवा। ये एक अग्रण्यता है, एक अग्रण्यता। इसमें शिव तत्व की प्राप्ति है। कौन? चांगदेव जी के मन में थोड़ा सा अहंकार आ गया कि मैं नहीं जाऊंगा। मेरे मित्र कह रहे हैं, मेरे सखा कह रहे हैं, मेरे शिष्य कह रहे हैं कि तुम नहीं जाओगे। बुलाओ संत ज्ञानेश्वर को यहीं पर बुलाओ, पत्र लिखो। एक पत्र लिखा गया संत ज्ञानेश्वर जी महाराज के लिए। चांगदेव जी पत्र लिखने के लिए बैठे तो सोचा क्या लिखूं। 16 साल का लड़का है, एक काम करता हूं, लिख देता हूं, बेटा चिरंजीवी श्रीमान पूज्य महंत संत, क्या लिखूं मैं पत्र में। फिर मन में आया पत्र में ये सब चीज लिखूंगा, क्या पता समझ में आएगा कि नहीं आएगा। एक काम करता हूं, कुछ नहीं लिखता हूं, कोरा कागज बांधकर लिखकर बिना कोरा कागज भेज दिया। जैसे ही
कोरा कागज गया, जैसे ही कोरा कागज गया, पत्र गया, मुक्ताबाई के हाथ में लग गया, संत ज्ञानेश्वर जी की बहन के हाथ में लगा। संत ज्ञानेश्वर जी की बहन के हाथ में जैसे ही पत्र लगा, मुक्ताबाई ने देखा कि कागज तो कोरा है। मुक्ताबाई ने कलम उठाकर लिख कर भेज दिया, तुम भी कागज की तरह हो। मुक्ताबाई ने चांगदेव जी को लिख दिया, तुम भी इस कोरे कागज की तरह हो। भले तुमने उम्र 14 वर्ष 1400 साल की पाई हो, पर अभी भी अहंकार तुम्हारे अंदर इतना भरा है कि कोरे की कोरे ही हो। कोरे की कोरे। रहा नहीं गया। चांगदेव जी के पास में जब लिखा हुआ पत्र आया तो चांगदेव जी ने कहा, आज तो मैं जाऊंगा। चांगदेव जी बहुत शंकर के उपासक थे, उन्होंने चुटकी बजाई, सामने शेर आ गया। दूसरी चुटकी बजाई, एक सर्प ने नकेल बोली शेर की, उसको चांगदेव जी ने पकड़ लिया। शेर पर चांगदेव जी जाने लगे, उनके शिष्य भी जाने लगे। मुक्ताबाई ने अपने दोनों भाइयों से कहा, और इतने में खबर पहुंच गई संत ज्ञानेश्वर जी के पास में कि चांगदेव जी आ रहे हैं। संत संत होता है। 16 साल के ज्ञानेश्वर जी एक दीवार पर बैठे हुए थे। सिमे एक कच्ची दीवार जिसको बनाई जा रही थी, उस दीवार पर बैठे थे। मुक्ताबाई भी बैठी थी, उस पर दोनों भाई भी बैठे थे। संत ज्ञानेश्वर जी को मालूम पड़ा कि चांगदेव जी आ रहे हैं, एक संत आ रहा। उसके मन में भले अभिमत आ जाए, पर संत ज्ञानेश्वर जी ने सोचा, चांगदेव जी आ रहे हैं, शंकर के भक्त आ रहे हैं, शिव के उपासक आ रहे हैं। चांगदेव जी ने दीवार को हाथ से थपथपाया, चल संत से मिलना है। दीवार इधर से जा रही थी, उस पर मुक्ताबाई, दोनों भाई और ज्ञानेश्वर जी बैठे थे। उधर से शेर पर चांगदेव जी आ रहे थे। शेर रुक गया दीवार को देखकर। चांगदेव जी ने देखा, गजब है, मैं जीव को अपने काबू में कर कर चला हूं, और धन्य है रे संत ज्ञानेश्वर जो निर्जीव दीवार को काबू में कर कर चल रहे हैं। निर्जीव दीवार काबू में कर कर चल रहा है। चरणों में पड़ गए संत ज्ञानेश्वर जी के 16 साल के बेटे के चरणों में, 16 साल के बालक के चरणों में श्री चांगदेव जी पढ़कर कहते हैं, मुझे गुरु दीक्षा दे। और राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि
पावन नाम राम कृष्ण हरे। पावन पावन नाम राम कृष्ण हरे। पावन पावन नाम राम कृष्ण हरे। पावन पावन नाम राम कृष्ण हरे। राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरे। राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरे। राम कृष्ण हरे। संतों का प्यारा नाम 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 राम कृष्ण हरे। राम कृष्ण हरे जय 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 राम कृष्ण हरे।
राम कृष्ण हरे गुरु जन गावेला राम कृष्ण हरे गुरु जन गावेला राम कृष्ण हरे गुरु जन गावेला राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे जय 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 राम कृष्ण हरे गावेला राम कृष्ण हरे चांद देव जी गावेला राम कृष्ण हरे चांद देव जी गावेला राम कृष्ण हरे चांद देव जी गावेला राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे जय 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 राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन के भाव बड़े प्रेम से दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। चांग देव जी गावेला राम कृष्ण हरे चांग देव जी गावेला राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरे अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन के भाव बाबा से अवश्य कहिए। साथ में बोलना है। आप और हम मिलकर बाबा से प्रार्थना करेंगे, दिल से निवेदन करेंगे, हृदय से बाबा को अपने मन के भाव करेंगे। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं भोला सब दुख दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान शादेवासी हमारा शमशान शादेवासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की कथा कर रहे हैं। सावित्री माता कहती हैं कि शिव आपके पास में है। दिन आ गया जिस दिन सत्यवान के प्राण जाना है। किसको नहीं मालूम कि मरना है, सबको मालूम। एक छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है कि मैं मर जाऊंगा। जवान भी जानता है कि मरना है, अधेड़ी भी जानता है कि मरना है, और बुढ़ापे में भी लोगों को मालूम है कि मरना है। जन्म लिया, मृत्यु साथ में लिखा कर आई है कि मौत आई। कब आएगी किसी को नहीं। पर सावित्री को मालूम पड़ गया था कि इस दिन ये मरेगी। आपसे निवेदन है, आप भी भगवान शंकर से एक बात जरूर कहना। भगवान शंकर से कहा करो, भोलेनाथ जब तू जन्म देता है ना तो 9 महीने पहले सूचना दे देता है कि कोई बच्चा पैदा होने वाला है। जन्म की सूचना मेरे शंकर अगर तुम 9 महीने पहले दे देते हो तो मरने की सूचना कम से कम 9 मिनट पहले तो दो। कम से कम 9 मिनट पहले दो तो हम कम से कम भगवान की भक्ति कर लें, भजन कर लें, कीर्तन कर लें। कोई वसीयत मसीयत लिखना हो तो सिग्नेचर कर पुरा के नचित कर लें। पर शिव कहते हैं कि जन्म की सूचना भले मैं 9 महीने पहले दे दूं, पर मरने की सूचना मैं 9 मिनट पहले नहीं दे सकता, क्योंकि 9 मिनट में तू राजा खटवाक का चरित्र कहता है। एक क्षण में प्राण छूटना है राजा खटवाक के, और भगवान का नाम लेकर चले गया तो उसको बैकुंठ पहुंचा दिया गया, क्योंकि एक क्षण में भगवान की भक्ति कर लिया। एक क्षण सूचना नहीं देगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है, वो सूचना नहीं देगा कि कब मरना है, पर रोज ऐसे भजन करो कि हो सकता है कौन सा पला करियो। सावित्री ने
सत्यवान जा रहे थे वन में, सावित्री कहती है कि मैं तुम्हारे साथ आज वन में चलूंगी। सत्यवान बोले मुझे लकड़ी लाना है, संविधा लाना है भोजन के लिए। सावित्री ने अपने ससुर और सास से कहा कि मुझे जाने दो इनके साथ में। ठीक है बेटा जाओ। चल जाते जाते सावित्री एक काम कर गई, जो हम हमेशा आपको कहते आए हैं वो सावित्री ने आज कर दिया। अपने ससुर से वो शिवलिंग का दर्शन मांग लिया कि जो शिवलिंग आपके पास में रखा है उसका एक बार दर्शन कर। हम आपसे रोज कहते हैं अपने दिन की शुरुआत एक लोटे जल से करो। रोज प्रतिदिन सुबह शंकर जी के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर उसका दर्शन कर कर फिर नौकरी पर, ऑफिस में, सर्विस पे, दुकान पर फिर जाओ, तो तुम्हारी जिंदगी में कोई भी अड़चन आएगी तो टल जाए। मुझे एक बार उस शिवलिंग का दर्शन करा दो पिताजी जो तुम्हारे पास में है। जैसे ही सूचना मिली, धुमस्सेन ने अपना शिवलिंग निकालकर दर्शन कराया। सावित्री प्रणाम कर कर उसका स्पर्श कर कर अपने पति के साथ चल दी। बाबा, शिव पुराण कहता है एक बेलपत्री का छोटा सा टुकड़ा भी जब कोई व्यक्ति अंदर खा लेता है, एक बेलपत्र का थोड़ा सा टुकड़ा भी अगर कोई मनुष्य खा लेता है, शिव जी पे चढ़ा हुआ या शंकर पे चढ़ा हुआ जल पी लेता है या शंकर जी के शिवलिंग का स्पर्श कर लेता है, तो उस स्पर्श का फल, उस बेलपत्र के पत्ते का फल, उस जल का फल उसके शरीर में 21 दिन तक रहता ही रहता है। अब बेलपत्री का पत्ता तो उस समय पर नहीं था, सावित्री ने नहीं पाया। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल भी सावित्री नहीं पाई। केवल शंकर के शिवलिंग का स्पर्श करा, प्रणाम करा, दर्शन किया और सावित्री चल गई। आश्रित होकर शिव के आश्रित होकर। एक पत्र है, सीताबाई देवीदास सूर्यवंशी जेताने निजामपुरा तहसील साकरी जिला धुलिया की रहने वाली। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सीताबाई देवीदास सूर्यवंशी जेताने निजामपुरा तहसील साकरी जिला धुलिया। आ जाइए माँ, एक बेलपत्र ले जाइए, जाओ। मेरा मोबाइल नंबर यह है। बाबा, मैं क्या गुणगान करूं? हमने आपकी बहुत कथाएं टीवी पर सुनी है, उसके बाद हमने आपके सीहोर की कथा सुनी है, उसके बाद हमारा आप पर विश्वास बैठ गया। ये मेरे छोटे बेटे की कहानी, मेरी बहू को महीने थे तब हमने दवा खाने में टेस्ट किया। उस समय हमने सोनोग्राफी की, हमको डॉक्टर ने बताया कि गर्भ में जो बच्चा है वो मंद बुद्धि है। उसके मस्तिष्क में 2 गठाने हैं, बच्चे के मस्तिष्क में 2 गठाने, जिसका फोटो भी मैंने लगाया। मस्तिष्क में 2 गांठें हैं और इस गर्भ के बच्चे में 2 गठाने हैं मस्तिष्क में, और ये मंद बुद्धि है। 7वां महीना चल रहा है, इसका गर्भपात करा दीजिए क्योंकि ये बच्चा ठीक नहीं है। इसको जिंदगी भर तुम्हें ढोना पड़ेगा, ये बच्चा ठीक नहीं। 7 महीने में गर्भ कैसे गिरा दें गुरुदेव? तब मन नहीं माना। तभी
डॉक्टर ने कहा एक काम करो, एक जांच और लिख लेते हैं और 18,000 रुपए का एक इंजेक्शन आएगा, वो इंजेक्शन लगवा लो। हम इंजेक्शन कैसे लगवाएं, बच्चा अंदर गर्भ में छोटा है, कैसे क्या करें। तभी धूलिया में कथा हो रही थी। हमने सुना था कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा देता जरूर है। हम धूलिया की कथा में पहुंच गए और वहां बैठकर कथा श्रवण करी और श्रवण करने के बाद हमने दूसरी जांच वापिस सोनोग्राफी करवाई और जांच कराने के बाद में पता चला, वापिस चेकअप किया गया तो डॉक्टर ने बताया कि गठान पूरी तरह से गायब हो गई है और बच्चा भी निरोगी है। उसके इस दुनिया में आने के बाद पूरा शरीर ठीक है। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि वो बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ पैदा हुआ और उसकी गठान भी नहीं है। बाबा ने ऐसी करुणा कर दी, हमारा बच्चा पूर्ण स्वस्थ। ये विश्वास है। एक पत्र और है, शोभाताई संजय निकवाड़े, गांव साकरी, तहसील साकरी, जिला धूलिया। उज्ज्वला संदीप मोरे, ससुराल गांव है पटना, तहसील मालेगांव, जिला नासिक। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, जाओ। बाबा की कृपा का हम क्या वर्णन करें गुरुदेव। नन्हा सा बालक जो मां की उज्ज्वला गर्भ से पैदा हुआ, डॉक्टर ने चेक कर कर बताया इसकी सोनोग्राफी करने पर कि बालक की नाक नहीं है, शरीर पूरा नहीं बना है, इस बच्चे को तुम गिरा दीजिए। अब करे तो करे क्या। तब बाबा पर विश्वास कर कर 7वां 8वां महीना आया, फिर सोनोग्राफी करवाई, पर वो 7वें महीने की सोनोग्राफी में भी यही आया कि बच्चे का चेहरा नहीं बना, बच्चे का चेहरा नहीं। शिव जी का पशुपति व्रत प्रारंभ करा, शिव जी के मंदिर में जाकर एक श्रीफल और मोली वाला जो उपाय था आपका लच्छे वाला वो करा। बाबा की कृपा से दूसरी जांच 8वें महीने में फिर कराई और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे बच्चे का चेहरा पूर्ण तरह से आ गया और आज मेरा बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है, जिसका मैं फोटो भी लगा रही हूं। शिव की कृपा से वो बच्चे का पूरा चेहरा बना, नाक भी आई, आंख भी आई, कान भी आए और मुख भी आया। ये शिव की उदारता, ये शंकर की करुणा। शिव उदार और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव कथा कर रहे हैं। अपने घर से निकलो तो एक लोटा जल चढ़ाकर निकलो, अपने घर से निकलो तो शिव का स्पर्श कर कर निकलो। आपके घर में शंकर का शिवलिंग है? हाथ उठाओ जरा, किस किस के यहां पर है? होना चाहिए, रखिए। भले छोटा सा कंकर शंकर हो, छोटी सी शिवपिंडी हो, शिवलिंग हो, छोटा सा शिवलिंग तुम्हारे घर में हो, भले नंदी हो ना हो, सर्प हो ना हो, पर शिवलिंग यही बालक है जिसके ब्रेन में डॉक्टर ने कह दिया था कि गांठें हैं और ये पूर्ण तरह से मंद बुद्धि है।
पर दूसरी जांच में दोनों गठाने गायब हुई और बच्चा भी स्वस्थ रहा। एक बार जोरदार ताली बजा ले शंभू। दीदी बोल रही हमने बच्चे का नाम शंभू ही रखा है क्योंकि शंभू की कृपा से वो ठीक। ये शिव है, ये शिव तत्व का। आप अपने घर से निकले तो पहले शिव को स्पर्श कर लें। शंकर भगवान कभी नहीं देखते कि तुम शुद्ध हो कि अशुद्ध हो। हाँ, इतना जरूर याद रखिए, रजो धर्म का समय हो तब शिवालय नहीं जाना, शंकर का स्पर्श नहीं। दूरी कथा सुनो, नाम जाप स्मरण करो, शिव को याद करो, राम को याद करो, कृष्ण को याद करो, उसका भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, कथा स्मरण करो, ये सब चलेगा। पर रजो धर्म के समय पर भगवान शंकर का शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना, देवता का स्पर्श नहीं। घर में बच्चे ने जन्म ले लिया, सावड़ लग गई, कोई पीढ़ी दर पीढ़ी में चला गया, सूतक लग गई, तो भी भगवान की कथा, भजन, कीर्तन, मंत्र जाप कर सकते, स्मरण कर सकते, उसमें कोई। मंदिर नहीं जा सकते, मत जा। भगवान को नहीं छू सकते, मत छुओ, पर भजन, कथा, सत्संग स्मरण करो, आ जाइए, स्मरण करो, उसको नहीं छू। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, शिव तत्व का। सावित्री जी ने भगवान शंकर का स्पर्श कर प्रणाम करा और चली। सत्यवान के साथ वन में गई। सत्यवान वृक्ष पे से लकड़ी काट रहा था, थोड़ा सा सर में दर्द हुआ। सावित्री से कहा मुझे दर्द है। सावित्री ने कहा आप नीचे उतरो। बड़ का पेड़ था, जिस वट वृक्ष के नीचे सावित्री अपने पति का सिर गोदी में रखी। किसका पेड़ है? जम के बोलो जरा, कौन सा वृक्ष? वट वृक्ष, बड़ का पेड़। किसका प्रतीक है वट वृक्ष? विश्वास का प्रतीक है वट वृक्ष। जब मन में फिर निवेदन है, अगर कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारा ग्रह बेकार चल रहा है, तुम्हारे राशियां बेकार चल रही है, तुम्हारे दोष है, कोई कह दे कि तुम्हारे ऊपर ये दोष है, कोई कह दे तुम्हारे ऊपर वो दोष है, कोई कह दे तुम्हारे नक्षत्र बेकार चल रहे हैं, कोई कहे तुम्हारा एक्सीडेंट का योग है, कोई कहे तुम्हारा ये योग चल रहा है, कुछ कर सको ना कर सको, एक काम जरूर करना, किसी बड़ के पेड़ के नीचे, बट वृक्ष के नीचे थोड़ी देर बैठकर रोज प्रतिदिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करो। या पंचाक्षर मंत्र जपो नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र जपो ओम नमः शिवाय, या महामृत्युंजय मंत्र जपो। पर शंकर का नाम अगर बट वृक्ष की छांव में बैठकर किया जाता है तो अकाल मृत्यु भी टल जाती है। अकाल मृत्यु भी टलती है। बट वृक्ष की छांव में अगर तप किया जाए,
भजन किया जाए, मंत्र जाप किया जाए, नाम जाप किया जाए, स्मरण किया जाए। अकाल नंबर क्यों नहीं करें? और जब हम बट वृक्ष की छांव में बैठकर भगवान का भजन करते हैं तो शिव तत्व हमारे ऊपर कृपा करता है, करता ही है। वो कहते हैं ना, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नरे विराजे मेरे भोले, विराजे मेरे भोले विराजे। मन कामेश्वर बाबा मन की मुरादे, महाकामेश्वर बाबा मन की मुरादे, झोली में डालना रे ओ भोले बाबा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डाल